बचपन से और हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और घर में यही सुना, सोसाइटी ने हमें यही बताया कि आप अगर कामयाब हो जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। जबकि दुनिया भर में जो इल्म की दुनिया है और साइकोलॉजी की दुनिया है, उसमें कामयाबी और खुशी को दो अलग अलग जगहों पे उन्होंने इसकी डेफिनेशन की और इसको अलग ही रखा। कामयाबी, अगरचे कामयाबी खुशी में हिस्सा डाल सकती है, लेकिन ये इसके लिए यकीनी रास्ता नहीं। अक्सर हमें कामयाबी का पीछा करना सिखाया जाता है, लेकिन कामयाबी एक ऐसा पैमाना है जिसकी तारीफ दूसरे करते हैं। हमें खुशी और कामयाबी में फ़र्क यूँ है कि कामयाबी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, पावर के हसूल को कहते हैं, जबकि खुशी फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट को कहते हैं, यानी इत्मीनान बख्श जो आपकी एहसास होता है उसे खुशी कहते हैं। तो पहले तो हर आदमी को ये समझ होनी चाहिए कि खुशी और कामयाबी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि दुनिया में बहुत से कामयाब लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं देर पा इत्मीनान की कैफियत को हासिल करने के लिए। तो दुनिया में खुशी और इत्मीनान जो है वो आपको कामयाबी में हासिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस्लाम ने भी हमें दो चीज़ें बताई हैं। इस्लाम ने एक तो कामयाबी हमें कहा फलाह को, ये कामयाबी दुनिया की कामयाबी है, और दूसरी कामयाबी इस्लाम फवाद को कहता है। फवाद मीन्स के आखिरत की जो कामयाबी है, अल्टीमेट जो सक्सेस है, इस्लाम उसे कहता है। यहाँ पे ये बात गौर तलब है कि एक इंसान ज़िंदगी में जदोजहद करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, और फिर कुछ ओहदा हासिल करता है या बिज़नेस हासिल करता है या कोई अपनी अजीज़ चीज़ हासिल करता है जिसके लिए उसने अपनी जान खपा दी, लेकिन वो फील करता है कि उसके अंदर खुशी तो नहीं है, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट नहीं है। कंटेंटमेंट दुनिया में कनात को कहते हैं कि जो आपके पास है आप उसको हासिल करने के बाद खुश हो जाएं। कंटेंटमेंट इज अ ग्रेटर वेल्थ, ये एक फिक्रा है कि कनात जो है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो हमने देखा है, रिसर्चेस से भी ये मिल रहा है, ये चीज़ सामने आई है कि मोस्टली जो कामयाब लोग हैं या अमीर लोग हैं वो खुश नहीं हैं। उन्होंने बहुत से डॉक्टर्स रखे हुए हैं जो उन्हें खुश होने का तरीका बताते हैं उनकी एग्जिस्टिंग लाइफ से ही। तो इस्लाम ने, कुरान ने कामयाबी के कुछ पैमाने तय किए हैं। इसका आपकी रूह से बहुत बड़ा